ऋग्वेद का सुबोध्य भाष्य अष्टम मंडल प्रारंभ हुआ। ऐश्वर्यशाली परमात्मा जी को छोड़कर अन्य देव की उपासना करने से मनुष्य संकट में पड़कर दुखी होता है। वही परमात्मा जी संकटों से उपासक को उबारने वाले हैं। अतः हर यज्ञ में उसी एक परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए और बार बार स्तुति करनी चाहिए। वह इंद्र बलशाली बैल के समान शत्रुओं का विनाशक, कभी शरण न होने वाला, गौ के समान मनुष्य का पालन पोषण करने वाला, भक्तों के हृदय से द्वेष को दूर करने वाला, शत्रुओं का निग्रह करके भक्तों पर अनुग्रह करने वाला, अत्यंत महिमा वाली तथा चर और अचर दोनों जगत की रक्षा करने वाला है। ऐसे ही इंद्र की स्तुति करनी चाहिए। इस प्रभु की सभी प्रजाएं स्तुति करती हैं, पर जब एक सखा उपासक हृदय से इस प्रभु की उपासना करता है तभी उस प्रभु की महिमा बढ़ती है। विद्वान श्रेष्ठ तथा प्रजाओं के रक्षक मनुष्यों पर प्रभु की कृपा होती है और वे हर तरह के संकटों से पार हो जाते हैं। वह प्रभु हमें भी अनेक तरह का बल प्रदान करे ताकि हम अपनी रक्षा करने में सामर्थ्य हों। प्रभु कोई बेचने की वस्तु नहीं है, वह तो भक्त का सर्वस्व होता है। अतः यदि कोई 1000, 10,000 या अपरिमित धन लेकर आए और उस धन को देकर प्रभु को खरीदना चाहे तो भक्त उस धन को ठुकराकर प्रभु को ही अपनाता है। भक्त के लिए प्रभु का मूल्य उस धन की तुलना में कहीं अधिक है। प्रभु का महत्व पिता और भाई से भी बढ़कर है, पर माता का महत्व प्रभु के महत्व के समान ही है। माता का महत्व इतना अधिक होता है कि वह प्रभु के समान ही होती है, क्योंकि वह प्रभु की तरह संसार का निर्माण करती है। परमात्मा सर्वव्यापी होने से वह कब कहाँ जाता है और कब कहाँ रहता है, यह कहना या उसका पता लगाना ही असंभव है, क्योंकि वह तो सदा ही सर्वत्र संचार किया करता है। वह तो सबके पास जाता है, पर सब उसकी स्तुति नहीं करते, केवल भक्त ही उसकी स्तुति करते हैं। वह इंद्र अपने भक्तों पर कृपा करता है, अतः उसके भक्त भी उसकी स्तुति करते हैं। इसी तरह राजा भी अपने अनुयायियों की तरह हर तरह से रक्षा करे, तभी उसके अनुयायी उस राजा की प्रशंसा करेंगे। इंद्र अर्थात राजाओं के पास तेजी से दौड़ने वाले तथा एक ही समय में सैकड़ों मील का रास्ता तय करने वाले घोड़े होने चाहिए, ताकि वह राज्य में सर्वत्र संचार कर सके। अध्यात्म में आत्मा के वाहन इंद्रिय रूपी घोड़े इतने बलवान हों कि कई वर्षों तक कार्यक्षम रह सके। सब कामनाओं को देने वाली, गायत्री छंद वाली, सरलता से उत्तम फल देने वाली, सब गुणों से युक्त, अन्न प्रदान करने वाली तथा उत्तम अक्षरों से युक्त वेद वाणी से स्तुति करने पर इंद्र प्रभु प्रसन्न होते हैं। जब सूर्य ने वायु की टेढ़ी मेढ़ी कहरों को प्रेरित करके मेघ को झंझोरा, तब मेघों के घर्षण से विद्युत की उत्पत्ति हुई और उससे चमकीला प्रकाश चारों ओर फैल गया। तब मेघ भी नीचे गिरने लगा। इंद्र शल्य क्रिया और घावों की चिकित्सा में भी प्रवीण है। वह युद्ध में अपने वीरों के कहीं घाव लगने पर उस घाव में से खून रिस भी नहीं पाता कि टांके आदि लगाकर उस घाव को जोड़ देता है और उसे चिकित्सा के द्वारा भर देता है। इस मंत्र से स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में शल्य क्रिया या शल्य चिकित्सा की जाती थी। हम इंद्र की कृपा से कभी भी नीच मनुष्य की तरह व्यवहार न करें तथा कभी भी आनंद रहित न हो। नीच मनुष्यों की तरह व्यवहार करने वाले लोग सदा आनंद से रहित ही होते हैं। इंद्र प्रभु की कृपा से हम शाखा आदि से रहित
ठूठे पेड़ की तरह पुत्र पौत्र आदि से रहित भी ना हो। हम अपने पुत्र पौत्र आदिकों के साथ उत्तम और विशाल घर में रहते हुए प्रभु की स्तुति किया करें। प्रभु की स्तुति करते समय मनुष्य शीघ्रता ना करे और न अपने मन में क्रोध द्वेष आदि दुष्ट भावनाओं को ही उत्पन्न होने दे। सदा प्रेम पूर्वक ही प्रभु की स्तुति करे और यज्ञ करे, उसे प्रभु को समर्पित कर दे। जब जब मनुष्य इंद्र की स्तुति करे तब तब वे अच्छी तरह छाने हुए तथा शीघ्र आनंद उत्पन्न करने वाले सोमरस इंद्र को देकर उसे आनंदित करें। मेरे तथा अन्यों के द्वारा मिलकर की गई इंद्र की स्तुति उसके पास पहुंचकर उसे आनंदित करे। जिस तरह लोग पशुओं के चर्म से पृथ्वी को आच्छादित करते हैं, उसी तरह मरुत अर्थात वायु प्रथम मेघों को व्यापते हैं और फिर उनसे जल को बरसाते हैं, जिससे नदियों में जल आता है। हे इंद्र, तू चाहे इस समय पृथ्वी पर हो, अंतरिक्ष में हो या द्युलोक में हो, तो भी तू मेरी इस स्तुति को सुन और वृद्धि को प्राप्त हो तथा स्तुति से प्रसन्न होकर हमारी संतानों को पुष्ट कर। जिस यजमान की ओर से उसके स्तोता इंद्र को अत्यंत आनंद देने वाले तथा श्रेष्ठ सोमरस को प्रदान करते हैं, वह इंद्र प्रसन्न होकर उस यजमान की सारी अभिलाषाएं पूर्ण करता है। मनुष्य अपने प्रभु से अवश्य याचना करे, पर जो प्रभु से हमेशा कुछ न कुछ मांगता ही रहता है, उससे प्रभु भी क्रुद्ध हो जाते हैं। अतः मनुष्य प्रभु से मर्यादित याचना ही करे। सोमरस शक्ति बढ़ाने वाला तथा आनंद बढ़ाने वाला होता है। इस सोमरस को पीकर इंद्र यथेष्ट वर प्रदान करता है। इस इंद्र की शत्रु भी प्रशंसा करते हैं। वीर ऐसा हो कि उसकी वीरता देखकर शत्रु भी प्रशंसा करें। यह वीर इंद्र कल्याणकारी कर्म करने वाले, दान देने वाले, यज्ञ करने वाले तथा स्तुति करने वाले को अनेक तरह के श्रेष्ठ धन प्रदान करता है। हे इंद्र, तू हमारे पास आकर हमारे द्वारा दिए गए सोने के रंग वाले सोमरस को खूब पी और हमें उत्तम धन देकर हमें आनंदित कर। इंद्र का रथ सोने का है, जिसमें हजारों घोड़े जोड़े जाते हैं और वे घोड़े इंद्र को सर्वत्र ले जाते हैं। जिन आनंदकारी सोमरसों को इंद्र पीना चाहता है, उन्हें पीने के लिए मोर जैसे रंग वाले तथा सफेद पीठ के घोड़े तुझे सोने के रथ में बिठाकर हमारे पास ले आवे। हे इंद्र, अच्छी तरह से निचोड़े गए तथा दूध आदि डालकर अच्छी तरह से तैयार किए गए ये सोमरस तेरे लिए हैं। तू इन्हें पी और आनंदित हो। वह इंद्र आदित्य है, उसके समान कोई नहीं है, पर वह अपने उत्तम कर्मों के कारण ही सबसे बड़ा हुआ है तथा उत्तम व्रतों का आचरण करने के कारण ही वह अन्यों से श्रेष्ठ भी हुआ है। वह इंद्र सदा हमारे पास ही रहे, कभी भी हमसे दूर या अलग ना हो। इस इंद्र अर्थात सूर्य ने अंधकार रूपी असुर की चलती फिरती नगरी रात्रि को तोड़ी और सर्वत्र प्रकाश फैलाया। प्रातः होते ही चर अचर दोनों प्रकार की सृष्टियां इस इंद्र सूर्य की सृष्टि करने लगी। सूर्य के उदय होने के समय अर्थात प्रातः काल दिन के मध्य में मध्य तथा सूर्य अस्त होने तथा रात्रि के शुरू होने के समय अर्थात साथ संध्या के समय इंद्र की स्तुति करनी चाहिए। इस मंत्र में प्राय सवन, मध्य विंदन सवन तथा साय सवन का विधान है। ज्ञानवान अतिथि वहां पर भी और जिस घर में भी जाए वहीं से उसे अत्यधिक धन मिले और वह अतिथि सबको प्रसन्न करे। जब जब कोई ज्ञानी अतिथि किसी के घर में प्रेम से पधारे, तब तब वह यजमान उस अतिथि का धन आदि से सत्कार करे। धन प्राप्त करके वह ज्ञानी अतिथि
यजमान को इस प्रकार आशीर्वाद दे कि जिस यजमान ने मुझे सोना, मृग, चरम आदि अनेक तरह के धन दिए हैं, वह दाता सदा सौभाग्यों से युक्त रहे और उसका रथ सदा गति करता रहे, अर्थात वह सदा रथ पर चढ़कर घूमा करे। मनुष्य यथाशक्ति दान देने की कोशिश करे तथा बैल आदि देने हों तो ऐसे गाय बैल दे कि जिनसे संतति होकर उनका विस्तार हो। बूढ़ी गाय या बूढ़े बैल दान में ना दे। ज्ञान से युक्त स्त्री अपनी सूक्ष्म दृष्टि से प्रभु के रूप को जानकर कहती है कि आंखों के सामने जो संसार है वह प्रभु का स्थूल रूप है, पर इंद्र संसार के पीछे जो प्रभु का सूक्ष्म रूप है वह पंच तत्व से परे विस्तृत और सर्वव्यापक है। वही सूक्ष्म रूप प्रभु सारे संसार के लिए भोजन आदि प्रदान करता है। हे इंद्र, हम तुझे वे सोम रस प्रदान करते हैं, तू इन रसों को पेट भरने तक पी। सोम पहले तोड़कर लाए जाते हैं, फिर पत्थरों द्वारा कूटकर उनका रस निकाला जाता है, फिर उसे छाना जाता है। फिर जिस प्रकार घोड़े को नदी में नहलाया जाता है, उसी तरह उस सोम रस में पानी मिलाया जाता है। हे इंद्र, हम इस सोम रस को उसमें दूध आदि मिश्रित करके स्वादिष्ट बनाते हैं और तुम्हें बुलाते हैं। देवों और मनुष्यों में यह इंद्र ही भरपूर सोम रस पीने वाला है, इसीलिए उसकी आयु भी दीर्घ होती है। सोम रस का पान करने वाले की आयु दीर्घ होती है। इस अत्यंत विस्तृत तथा उत्तम हृदय वाले इंद्र को सोम रस हर तरह से तृप्त करते हैं। दूसरे लोग भी इस इंद्र को जानने का प्रयत्न करते हैं, फिर जान लेने के बाद उसकी स्तुति करते हैं। हर मनुष्य के घर में प्रातः, मध्य और साय के 3 यज्ञ हों और उन यज्ञों में इंद्र को सोम रस अर्पित किया जाए। तीनों सवनों में इस इंद्र के लिए सोम रस की आहुति दी जाती है। यह सोम पीने वाले के हृदयों को उत्साह से भर देता है। ये सोम रस स्वाद में तीखे होने के कारण इसमें दूध और दही आदि मिलाकर पिया जाता है। सोम रस तेजस्वी और स्वाद में तीखे होते हैं, अतः जब उनमें गाय का दूध मिलाया जाता है तभी वे पीने के योग्य होते हैं। हे इंद्र, तू धनवान है, अतः मेरे द्वारा दिए गए इस प्रोडांश तथा दुग्ध मिश्रित सोम रसों को पीकर हमें धन प्रदान कर। सोम पीने के बाद वे सोम रस शरीर में उत्साह का संचार करते हैं। कोई मनुष्य किसी धनवान की प्रशंसा या स्तुति करता है तो वह भी धनवान ही होता है, तो फिर उस प्रभु की स्तुति करने वाला धनवान क्यों ना हो। प्रभु नास्तिकों का शत्रु है। जो प्रभु की स्तुति नहीं करते वे नष्ट हो जाते हैं। वह प्रभु तो सर्वव्यापी है, अतः वह सब की स्तुतियों और प्रार्थनाओं को जानता है। हिंसकों और अत्याचारियों के अधीन होना भी प्रभु की कृपा ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह कभी भी हिंसकों और अत्याचारियों के वश में ना हो। इस प्रभु से मित्रता करने वाले ज्ञानी जन भी ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इसी प्रभु की प्रार्थना करते हैं। फिर साधारण लोगों की तो बात ही क्या, प्रभु की स्तुति रूप कार्य करते समय मनुष्य और कोई काम ना करे, अपितु उस समय वह केवल प्रभु की स्तुति ही करे। जो सदा यज्ञ रूप सत्य कर्म करता रहता है वही देवगणों का प्रिय होता है और देवगण उसी के पास जाते हैं। पर जो आलस्य और प्रमाद करता है उसका वे परित्याग कर देते हैं। मनुष्य कभी ऐसा काम ना करे कि जिससे इंद्र उसके ऊपर क्रोधित हो, अपितु जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी पत्नी की तरफ आकर्षित होता है उसी तरह इंद्र उसकी तरफ आकर्षित होकर जाए। जिस तरह कोई दरिद्र जमाता अपने ससुराल आने में
आनाकानी करता है, उसी तरह इंद्र हमारे पास आने में आनाकानी ना करे। तीनों लोकों में प्रसिद्ध प्रभु का मन सभी प्राणियों पर उदार होता है तथा वह सब प्राणियों को उदार मन से सहायता देता है। वह बात विद्वान जानते हैं। इस बलशाली तथा सुरक्षा के साधनों से युक्त इंद्र की अपेक्षा अधिक बलशाली और कोई नहीं है, इसलिए वही एक पूज्य के योग्य है। वह इंद्र सबसे श्रेष्ठ, सबसे अधिक शक्तिशाली तथा तेजस्वी होने के कारण पूजा के योग्य है। जो शक्तिशाली और तेजस्वी होता है वही पूजा के योग्य होता है। जिस मनुष्य के यज्ञ में इंद्र आता है वह कभी भी दुखी नहीं होता, अपितु घोड़े गाय आदि ऐश्वर्यों से युक्त होता है। यह इंद्र आनंद से युक्त वीर और शूर है। ऐसे श्रेष्ठ देव के लिए प्रशंसा योग्य पदार्थ ही देने चाहिए। सोमरस को पीने वाला वह इंद्र प्रसन्न होकर हमारे पास आवे और हमारे शत्रुओं को दूर करे। इंद्र के पशु भी ज्ञान से युक्त तथा सुखकारी हैं। उसी तरह वीर या राजा के घोड़े भी समझदार तथा सुख देने वाले हों। हे सुंदर रूप वाले ज्ञानी तथा शक्तिशाली इंद्र, ये सोमरस निचोड़ कर तैयार कर दिए गए हैं और भक्त तुझे बुला भी रहा है, अतः तू आ। उत्तम कर्मों को करने वाला यह इंद्र स्तुतियों से शक्तिशाली एवं प्रसन्न होकर मनुष्य को उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करता है। जो भी स्तुतियाँ या स्तोत्र इंद्र के लिए किए जाते हैं वे इंद्र की शक्ति को बढ़ाते हैं। यह इंद्र अनेक उत्तम कर्मों को करने वाला, आदित्य वज्र को हाथों में धारण करने वाला तथा शत्रुओं के लिए अजय है। महान शक्तिशाली होने पर भी इस इंद्र ने वत्र को चतुरता से मारा। वह सर्वत्र व्यापी है और सबसे बुलाया जाता है। उसी इंद्र में सारी प्रजाएं, सारी शक्तियां और विजय प्राप्त करने का पराक्रम स्थित है। ऐसे ऐश्वर्यशाली इंद्र को प्रसन्न करना चाहिए। अपने प्रसिद्ध पराक्रम के कार्यों के कारण यह इंद्र सर्वत्र विख्यात है। धनी से धनी मनुष्य को भी वही इंद्र अन्न देता है। कोई चाहे जितना भी धनी हो, पर उसे अन्न देने वाला तो परमात्मा ही है। जो वीर तेजी से दौड़ते हुए अपने रथ की शत्रुओं से रक्षा करता है, अर्थात युद्ध में पराक्रम दिखाता है, वही वीर सबका स्वामी होकर धनवान होता है। वह ज्ञानी इंद्र अपने सहायकों की सहायता से शत्रुओं को मारता है और अपने सहायकों की रक्षा करता है। इसी तरह राजा घोड़े पर चढ़कर अपने वीरों की सहायता से शत्रुओं को मारे और अपने सहायकों की रक्षा करे। सोमरसों को पीने से शक्ति आती है। इन्हीं सोमरसों के कारण इंद्र शक्तिशाली है, इसीलिए इसकी सब लोग पूजा करते हैं। राजा के यश को सभी गाएं, वह सज्जनों का पालन करे। वह अन्न की कामना करने वाला हो तथा आत्म शक्ति से युक्त हो। ऐसे वीर राजा के यश का गान ज्ञानी जन भी करते हैं। ऐश्वर्यशाली प्रभु मनुष्य का मित्र के समान हित करने वाला है। निराकार होने के कारण पैर आदि अवयवों के रहित होने पर भी उसने मनुष्यों को वाणी प्रदान की। अतः ज्ञानी जन अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए उसी प्रभु की प्रार्थना करते हैं। ज्ञानी और पूज्य अतिथि का सदा सत्कार करना चाहिए। ऐश्वर्यशाली इंद्र ज्ञानी के लिए असंख्य धन प्रदान करता है। द्युलोक और पृथ्वी लोक, ये दोनों ही लोक सभी के निर्माता तथा उत्तम धान्य को उत्पन्न करने वाले हैं। हे इंद्र, तू हमारे द्वारा निचोड़े गए तथा गाय के दूध से मिश्रित होने के कारण रस से युक्त सोम रस को पी तथा हमारी उन्नति कर। तेरी बुद्धि मेरी सदा रक्षा करे। हे इंद्र, हम सदा तेरी बुद्धि में रहें तथा धन धान्य से समृद्ध हों।
तू शत्रु का हित करने के लिए हमारी हिंसा मत कर, अपितु अपने अनेक तरह के सुरक्षा के साधनों से हमारी रक्षा कर, ताकि हम सदा सुख में ही रहें। हमारे द्वारा की गई स्तुतियाँ इंद्र के यश को बढ़ावें। भक्तों के द्वारा की गई स्तुति प्रभु की महिमा को बढ़ाती है। उस प्रभु की सभी ज्ञानी स्तुति करते हैं और अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। जब ऋषियों ने इस इंद्र को बल से युक्त किया तो वह समुद्र के समान विस्तृत हो गया और उसकी कभी नष्ट न होने वाली महिमा का वर्णन यज्ञों और ज्ञानियों की सभा में होने लगा। देवों के लिए किए जाने वाले यज्ञ के प्रारंभ होने पर, युद्ध के शुरू होने पर तथा धन को प्राप्त करने के कार्य में भी हम इंद्र को बुलाते हैं। ऐश्वर्यशाली प्रभु ने अपने सामर्थ्य से ध्रुव और पृथ्वी इन दोनों लोकों को विस्तृत किया तथा ध्रुवलोक में सूर्य को प्रकाशित किया। सारे लोक उसी प्रभु में स्थित हैं और उसी प्रभु के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। यह इंद्र सबसे प्राचीन और सनातन है, अतः यही देव सोमरस को पीने का सबसे पहला अधिकारी है। सभी ऋभु और रुद्र आदि देव इसी इंद्र की स्तुति करते हैं। इस प्रभु की महिमा प्राचीन काल से ऋषि मुनि गाते चले आ रहे हैं, उसी तरह आज भी लोग गा रहे हैं। प्रभु का गुण गाने से मनुष्यों में संगठन होता है और ऐसे संगठन से मनुष्यों का बल बढ़ता है। हे प्रभु, तुम अपने जिस बल से ज्ञानियों की रक्षा करते हो, उस बल और ज्ञान को मैं तुमसे मांगता हूँ, ताकि मैं लोगों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हूँ। यह प्रभु की महिमा है कि उसने इतने भारी भारी सागरों को बनाया और इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ प्रवाहित की। उसी की महिमा के कारण ये ध्रुव और पृथ्वी लोक उसका अनुकरण करते हैं। हे ऐश्वर्यशाली प्रभु, तुम हमें ऐसा ऐश्वर्य प्रदान करो कि जो बल से युक्त हो और प्राप्त हुए ऐश्वर्य की रक्षा करने के लिए हमें बलवान भी बनाओ। साथ ही हमें अन्न भी प्रदान करो। हे प्रभु, जिस बल से तुम सब प्राणियों की रक्षा करते हो तथा बुद्धि पूर्वक काम करने वाले तेजस्वी बच्चे के समान पवित्र हृदय वाले दयावान मनुष्य की रक्षा करते हो, वही बल हमें देकर हमें भी सामर्थ्यशाली बनाओ। जब प्राचीन काल से स्तुति करते हुए चले आने वाले ऋषि मुनि भी जब इस प्रभु की महिमा और भक्ति को जान नहीं पाए, तब आज स्तोता भला ऐसी कौन सी नवीन स्तुति करें ताकि वह प्रभु की महिमा का पूरी तरह गान कर सकें। अर्थात शब्दों के द्वारा उसकी महिमा या शक्ति का पूरी तरह वर्णन करना असंभव है। जो प्रभु की उपासना करते हैं और यज्ञ करके सोम प्रदान करते हैं, वे ही सच्चे देव, ज्ञानी और मंत्र दृष्टा होते हैं। ऐसे ज्ञानियों के ऊपर ही प्रभु की कृपा होती है। जिस तरह युद्ध के आरंभ होने पर सभी रथ उस युद्ध की तरह ही दौड़े जाते हैं, उसी तरह मनुष्य के द्वारा की गई स्तुतियाँ उसी एक प्रभु की तरफ जाती हैं। जिस तरफ सूर्य की किरणें सर्वत्र घूम फिर कर सब स्थानों को पवित्र करती हैं, उसी तरह ज्ञानी सर्वत्र घूम फिर कर सबको ज्ञान देकर पवित्र बनाए। हे शत्रुओं के संहारक इंद्र, तू दूर देश से भी हमारे पास आ, मरुतों के साथ आकर हमारी सहायता कर। सभी ज्ञानी मेधा बुद्धि को प्राप्त करने के लिए बुद्धि पूर्वक उस प्रभु की उपासना करते हैं। हे प्रभु, तुम हमारी प्रार्थनाएं सुनो। इंद्र ने अपने शक्तिशाली शस्त्रों से शत्रुओं को मारा और गायों की रक्षा की। राजा भी अपने राष्ट्र में गायों का वध करने वालों का वध करके गायों की रक्षा करे। अंतरिक्ष में जब अहि अर्थात मेघ चारों ओर छा गया, तब इंद्र अर्थात
विद्युत ने उस अही को मारकर पानी के रूप में नीचे गिरा दिया तो चतुर्मास के कारण जो यज्ञ बंद हो गए थे वे फिर से शुरू हो गए। सूर्य अच्छी तरह प्रकाशित होने लगा और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला सोम पानी पाकर अत्यधिक उत्पन्न हुआ। धन ऐसा हो जो सूर्य के समान तेजस्वी हो और अपने ही तेज से सभी ऐश्वर्यों में प्रकाशित होता हो। वीर राजा शत्रुओं पर आक्रमण करने वाला और पवित्र बल वाला हो। वीर का बल लोगों पर अत्याचार करने के लिए ना होकर लोगों की रक्षा करने के लिए हो। रक्षक बल ही पवित्र होता है। रथ उत्तम धुरा वाले और चारों ओर से दृढ़ बंधनों वाले हों तथा ऐश्वर्य ज्ञान को देने वाला हो। धन ऐसा हो कि जो मद या अहंकार उत्पन्न न करके ज्ञान प्रदान करने वाला हो। वीर के पास अनेक घोड़े हों और वे सुरक्षित होकर रथ की धुरा को खींचने वाले हों। यह मनुष्य का आत्मा परमात्मा जी का सच्चा पुत्र है। यह जब तक शरीर में रहता है तभी तक मनुष्य जीवित रहता है। इसीलिए मनुष्य को निवास कराने वाला यही आत्मा है। यही शरीर में रहकर शरीर को ओज और तेज प्रदान करता है। यह शरीर के माध्यम से प्रकट होता है। यह रोहित लोहित अर्थात रक्त आदि धातुओं का उत्पादक है और पवित्र बल देने वाला है। यह वीर इंद्र जो कि मनुष्यों के द्वारा सब ओर से बुलाया जाता है, पर वह जाता उसी के पास है कि जो अत्यंत नम्र या विनत होता है या जो शूरवीर होता है, उसके पास जाकर वह सोमरस का पान करता है। जब इंद्र सज्जन पुरुषों के पास जाकर आनंदित होता है तब ज्ञानी जन भी उसे बुलाते हैं। जिस तरह कोई प्यासा हिरण किसी नदी के किनारे जाता है, उसी तरह तू है इंद्र हमारे पास आकर सोमरस का पान कर। जब इंद्र सोमरस पीकर आनंदित होता है तब वह सोमरस निचोड़ने वाले को ऐश्वर्य प्रदान करता है और वह इंद्र स्वयं भी सोमरस को पीकर श्रेष्ठ बल को धारण करता है। इंद्र ने अपने बल और पराक्रम से शत्रुओं के बल को क्षीण करके उनका क्रोध और अहंकार तोड़ डाला। तब उसके सारे शत्रु निर्वीर्य होकर वृक्षों के समान जड़वत हो गए। जो विनम्र भाव से स्तुति वचनों को कहता हुआ इंद्र को आहुतियां प्रदान करता है, वह इतना बलशाली हो जाता है कि मानो वह अनेक तरह के सशस्त्रों से युक्त हो और वह ऐसा पुत्र प्राप्त करता है जो कठिन से कठिन संग्राम में भी शत्रुओं का विनाशक होता है। जो प्रभु की मित्रता में रहता है वह ना तो कभी डरता है और ना कभी दुखी ही होता है, अपितु प्रभु के उत्तम कर्मों का वर्णन करता हुआ वह पुत्र पौत्रों के बीच आनंद से रहता है। इंद्र अपने विराट शरीर के एक छोटे से भाग से सारे विश्व को व्याप्त करता है। जो विनम्रता पूर्वक इस इंद्र को हवि देता है उस पर वह इंद्र कभी भी क्रोध नहीं करता। इस इंद्र प्रभु का मित्र अश्व रथ गाय आयु और अन्य ऐश्वर्यों से सदा युक्त रहता है और वह प्रभु का भक्त जहाँ जाता है वहीं आनंद फैल जाता है और वहीं वह चंद्र के समान सुशोभित होता है। हे इंद्र, तू हिरण के समान प्यासा होकर पीने के लिए इस सोमरस के पास आ और इस रस को इच्छा अनुसार पी तथा प्रतिदिन उत्तम जल की वर्षा कर तथा बल से युक्त हो। हे अधर्वयु, तू शीघ्रता कर, क्योंकि यह इंद्र सोम पीना चाहता है। सोम पीने की इच्छा से उसने अपने रथ में घोड़े जोड़ दिए हैं और वह वहां आ भी गया है। जिस मनुष्य के घर में जाकर यह इंद्र सोमरस का पान करता है वह मनुष्य स्वयं को अत्यंत श्रेष्ठ समझता है। इसीलिए सभी उसे प्रार्थना करते हैं
कि हे इंद्र, तेरे योग्य यह सोमरस रूपी अन्न हमने तैयार किया हुआ है, अतः तू हमारे पास शीघ्र आ और इन रसों को पी। हे अधर्वयुगण, रथ में बैठने वाले इंद्र के लिए सोमरस को निचोड़ो। ऊंचे स्थान पर रखे हुए पत्थरों से जान पड़ता है कि यज्ञ चल रहा है। इंद्र के घोड़े यज्ञ के आश्रय से रहते हैं, यज्ञ के द्वारा वे बल प्राप्त करते हैं, अतः वे हमेशा इंद्र को यज्ञ की ओर ही ले जाते हैं। यह इंद्र बहुत धन वाला तथा पोषण करने वाला है। ऐसे इंद्र को हम अपनी मैत्री के लिए बुलाते हैं। वह इंद्र हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति कराकर तथा शत्रुओं का नाश करके हमें संकट से मुक्त करे। हे इंद्र, तू हमें संकट से मुक्त करने वाला है, अतः हमारी बुद्धि को तू तीक्ष्ण कर। जिन धनों को तू मनुष्य की ओर प्रेरित करता है, वे सब धन तुझ में ही प्रतिष्ठित हैं, अतः वे सब हमें आसानी से प्राप्त होने वाले हों। यह इंद्र सबको बसाने वाला, शत्रुओं का संहारक तथा सज्जनों के लिए सुखदायक है, अतः उसी की उपासना करनी चाहिए। अभय देव की उपासना दुखदायक होती है। हे इंद्र, जब हमारी गाय घास चरते चरते दूर चली जाए तो वहां भी वे सुरक्षित रहे, उन्हें मारने वाला कोई ना हो। गौ रूपी धन हमारे पास सदा बना रहे, उनके कारण हम अन्न से युक्त हों। सबको तेजस्वी राजा दान देने की इच्छा करे, तब उस दिव्य दान को प्राप्त करने के अधिकारी हम ही हों। जिन गायों को ज्ञानी और उत्तम मेधा बुद्धि वाले तेजस्वी जन प्राप्त करते हैं, उन पवित्र गायों को मैं भी प्राप्त करूं। जब ऋषि या ज्ञानी सज्जन पुरुष उत्तम धन प्राप्त करते हैं, तब सभी को यहाँ तक कि वृक्ष आदि स्थावरों को भी प्रसन्नता होती है, क्योंकि वे जानते हैं कि ज्ञानियों को धन मिलने पर वे उससे दूसरों को सुख ही देंगे। जब लाल रंग वाली उषा श्वेत वर्ण की बनने लगी, तब विशेष प्रकाश हुआ और सूर्य भी चमकने लगा। ये अश्वनी देव नेता हैं, लोगों को संत मार्ग पर ले जाने वाले हैं। जो मन से इनकी भक्ति करता है, उसके पास ये जाते हैं। अश्वनी देव धन को देते हैं, इसीलिए उनके स्तोत्र गाए जाते हैं और सेवक के समान उनके विषय में वर्णन करते हैं। ये अश्वनी कुमार हमारी रक्षा करने वाले, बहुतों को प्रिय और अपने उपासकों को अत्यंत हर्षित करने वाले हैं, अतः वे स्तुति के योग्य हैं। अन्न दान करने वाले, शुभ कार्य करने वाले, अन्न उत्पन्न करने वाले, दाता की सहायार्थ उसके घर जाने वाले अश्वनी देव हैं। अच्छे दाता की तरह और गौरक्षक बुद्धि को और संरक्षक शक्ति को अश्वनी देव घृत आदि से अधिक सामर्थ्य बनावे। घृत आदि पदार्थों का सेवन करके अपनी तारक शक्ति, सुसिद्धि, गोरक्षण की शक्ति बढ़ावे। इन देवों के घोड़े पक्षियों के समान बहुत वेगवान हैं, अतः वे जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ वे शीघ्रता से पहुँच जाते हैं। अश्वनी देवों के यान पक्षी के सदृश आकाश में 3 दिन और 3 रातों तक अविकल रूप से संचार करते हैं। हे देवों, तुम दोनों हमें गायों से युक्त उत्तम ऐश्वर्य दो, साथ ही यह भी मार्ग बतलाओ कि हम किस तरह उस ऐश्वर्य का सदुपयोग करें। हे अश्वनी देवों, हमें तुम घोड़े, गाय, रथ तथा वीर संतानों से युक्त धन प्रदान करो। ये दोनों सदा शुभ कार्य करते हैं, इसीलिए ये दोनों शुभ कार्य के स्वामी हैं तथा ये दोनों ही देव शत्रुओं के विनाशक भी हैं। इन दोनों देवों का धन इनकी सेना ही है,
इस धन के सहारे ये देव अन्य भी धन प्राप्त करते हैं और अपने उपासकों को भी हर तरह से आनंद में रखते हैं। मनुष्यों के पास जो बुद्धि एवं ज्ञान है उसे ये देव और अधिक पुष्ट करते और सुरक्षित रखते हैं। ऐसे ये देव सदा सज्जनों के पास ही जाते हैं, दुष्टों के पास कभी नहीं जाते। हे देवों, तुम्हारे लिए ये आनंददायक और मधुर सोमरस अर्पित किए गए हैं, उन्हें तुम पियो। हे देवों, हमें ऐसा धन दो जो बहुतों को जीवन देने वाला तथा उनके जीवन को धारण करने वाला हो। मननशील ज्ञानी जन इन अश्वनी देवों को सभी स्थानों में पुकारते हैं और उनसे सहायता की प्रार्थना करते हैं। सभी लोग हवि लेकर और सामान तैयार करके इन दोनों देवों को आदर से बुलाते हैं। हे अश्वनी देवों, हमारा यह स्तोत्र तुम्हारी ओर आतुर होकर जाए और तुम्हें प्राप्त करके, हे देवों, तुम दोनों उत्तम बर्तन में रखे हुए सोमरस का पान करो। ये अश्वनी देव यज्ञ क्रिया को ही सच्चा धन मानते हैं। ये देव सभी प्राणियों का कल्याण करके उन्हें सुख देने वाले हैं और अपने रथ अन्न सामग्री रखकर उसे सर्वत्र पहुंचाते हैं। हे देवों, तुम ऐसी कृपा करो कि समय पर वृष्टि होती रहे और हमें भरपूर अन्न मिलता रहे। तुरुग के पुत्र को उसके शत्रुओं ने समुद्र में फेंक दिया था। उसने वहीं से अश्वनी देवों की प्रार्थना की। तब अश्वनी देव पक्षियों पर सवार होकर गए और उन्होंने उसे बचाया। ये देव सदा सत्य वक्ता की रक्षा करके सत्य का पालन करते हैं, इसीलिए उन्हें ना मत्स्य कहा गया है। अश्वनी देव असत्य की रक्षा कभी नहीं करते। जो सत्य बोलता है उसे ऊंचे ऊंचे महल अर्थात धन ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। हे अश्वनी देवों, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, अतः तुम मेरी रक्षा करने के लिए उत्तम शस्त्रों से युक्त होकर आओ। इन अश्वनी देवों ने अत्रि आदि अनेकों ऋषियों की रक्षा की। धन को प्राप्त करने के कार्य में अंशु को, गौ प्राप्ति कार्य में अगस्त्य जी को तथा युद्ध में शोभरी की इन अश्वनी देवों ने रक्षा की थी। हे देवों, तुम दोनों धन की रक्षा करने वाले हो, अतः हम सब तुम्हारी स्तुति करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि तुम हमें इतना धन दो कि हम सदा सुखी रहें। इन अश्विनों देवों के रथों में सोने के दंड लगे होते हैं, इनकी चाबुक भी सोने की ही होती है। ऐसे रथों पर चढ़कर ये सर्वत्र संचार करते हैं। इन देवों के रथों की लकड़ी सुनहली है, उस रथ के पहिए भी सुनहरे हैं और धुरा भी सोने की ही है। इस प्रकार इनका पूरा रथ ही सुनहरा है। हे अश्वनी देवों, हमारी इन अच्छी स्तुतियों को सुनकर तुम दूर देश से भी हमारे पास आओ। हे देवों, दासों के पास जितने भी अन्न सामग्री हो वह उनसे छीनकर हम आर्यों को दें। कोई भी मनुष्य दास ना बने, क्योंकि सभी द्वेष दासों के शत्रु हैं। हे अश्वनी देवों, हमारे पास यश देने वाले धर्मों से युक्त होकर तुम आओ। धन पाकर मनुष्य की कीर्ति फैले, ऐसे काम वह करे। धन मंद में दुष्कर्म न करे। पंख वाले गतिशाली पक्षी तुम्हें मनुष्यों के पास ले आएं, क्योंकि हिंसा न करने वाले से वे देव स्नेह करते हैं। इन अश्वनी देवों के रथों में अन्न सदा भरपूर प्रमाण में रहता है और इन रथों के पीछे सदा इन देवों के अनुयायी चलते हैं। अतः शत्रुगण इनके रथों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। अश्वनी देवों के रथ मन के
समान शीघ्र गति वाले हैं। ऐसे सुनहरे और वेगवान रथों में बैठकर ये देव सर्वत्र संचार करते हैं। दोनों अश्वनी देव धन को वर्षा करने वाले हैं। अतः ये दोनों ऐसे व्यक्ति की खोज करते हैं कि जो सदा जागृत रहकर इन्हें सोम प्रदान करता है। आलसी लोगों के पास ये दोनों देव नहीं जाते। हे अश्वनी देवों, तुम दोनों सर्वज्ञ हो, अतः तुम मेरे मनोरथों को जानते ही हो। जिस प्रकार मुझे दूसरे ज्ञानी और तेजस्वी दाता दान देते हैं, उसी तरह या उससे भी अधिक दान तुम दोनों मुझे दो। उत्तम ज्ञानी के पास बड़े बड़े राजा भी दास के समान आकर रहते हैं। सारी प्रजाएं ऐसे ज्ञानी के अधीन रहती हैं और चारों तरफ के लोग इस ज्ञानी की शरण में आकर रहते हैं। जिस श्रेष्ठ मार्ग से ज्ञानी जाता है, उस मार्ग से मूर्ख लोग नहीं जा सकते, तथा इस ज्ञानी की अपेक्षा अधिक दाता और विद्वान भी दूसरा कोई नहीं होता। वृष्टि करने वाला मेघ वृष्टि द्वारा अन्न उत्पन्न करके सबका पालन करता है। इस कारण पालन करता होने से मेघ महान है। वैसा ही इंद्र सबका रक्षक होने से महान है। जहाँ जहाँ यज्ञ होता है और सोम निचोड़ा जाता है, वहाँ वहाँ इंद्र प्रकट होता है। अतः इंद्र को यज्ञ का पुत्र माना जाता है। ऐसे सभी यज्ञों में इंद्र के गुणों का गान किया जाता है। जब ज्ञानियों द्वारा स्तुति किए जाने पर उनके पास इंद्र जाता है, तब इंद्र उनकी रक्षा करता है और तब शत्रु के शस्त्र भी ज्ञानियों के मित्र बन जाते हैं। अर्थात शत्रु के शस्त्र भी उन ज्ञानियों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जब इंद्र क्रोधित होता है, तब सारे प्राणी घबराने लगते हैं। सभी उसके क्रोध से डरते हैं। अतः सब उसके क्रोध को शांत करने के लिए उसे प्रणाम करते हैं, उसके पास विनती भाव से जाते हैं। इस इंद्र का बल अप्रमेय है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसके बल के आगे सारा जगत तुच्छ है। इसीलिए वह द्युलोक और पृथ्वी जैसे बड़े बड़े लोकों को भी चमड़े के समान कभी लपेट देता है तो कभी फैला देता है। प्रलय काल में वह इन दोनों लोकों को समेट देता है तो सृष्टि काल में फैला देता है। जो दुष्ट कर्म करने वाले होते हैं, उनसे सारा जगत कांपता है। ऐसे दुष्टों को इंद्र मारता है और जगत को भय रहित करता है। विद्वानों के आगे अग्निदेव के गुणों का वर्णन करना चाहिए। अग्निदेव के गुणों को और महत्व को विद्वान ही समझ सकते हैं, मूर्ख नहीं। प्रभु को की जाने वाली स्तुतियाँ भक्त के अंतःकरण में रहती हैं, पर वे भक्त के अंतःकरण को सदा पवित्र किए रहती हैं और उसके अंतःकरण से ही वे स्तुतियाँ सदा प्रकट होती रहती हैं। ज्ञानी जन इस प्रकार अपने अंतःकरण में स्थित स्तुतियों को अपनी वाणी के द्वारा प्रकट किया करते हैं। हे इंद्र, हम एक तरफ गायें और घोड़ों वाले भौतिक ऐश्वर्य को भी प्राप्त करें, तो दूसरी तरफ उस ऐश्वर्य का सदुपयोग करने के लिए ज्ञान को भी प्राप्त करें तथा पूर्ण ज्ञानी बने। जो मनुष्य इंद्र की स्तुति करके उससे ज्ञान और बुद्धियां प्राप्त करता है, वह सूर्य के समान तेजस्वी होता है। परमात्मा जी की स्तुति करने से मनुष्य की वाणी उत्तम और पवित्र होती है और मनुष्य के द्वारा की गई स्तुतियों से प्रभु का महत्व सब और प्रकाशित होता है। कुछ लोग ऐसे नास्तिक होते हैं कि जो प्रभु की स्तुति ही नहीं करते, तो कुछ लोग आस्तिक तो होते हैं और वे प्रभु की स्तुति भी करते हैं, पर उनकी स्तुति प्रेम भरी और हृदय से नहीं होती। तीसरे लोग वे होते हैं कि जो प्रभु की स्तुति बड़े ही प्रेम और हृदय से करते हैं। प्रभु ऐसे तीसरे वर्ग के लोगों की स्तुति ही सुनता है।
जब इंद्र क्रोधित होता है अर्थात बिजली चमकती है, तब मेघ के टुकड़े टुकड़े होते हैं और उनसे जल बरसता है और वे जल समुद्र की तरफ बहते हैं। जब इंद्र ने शूषण नामक असुर पर अपने तीक्ष्ण धार वाले वज्र को गिराया, तब वह असुर मर गया और वह बलवान इंद्र प्रसिद्ध हुआ। इसी तरह राजा अपने शत्रुओं को मारकर ही प्रसिद्ध होता है। ध्रुव अंतरिक्ष और पृथ्वी लोक इस इंद्र को घेर नहीं सकते, इतना वह इंद्र अनंत सामर्थ्य वाला है। अथवा वह सब जगह व्याप्त होने से ये तीनों लोक उसको घेर नहीं सकते। इंद्र ने बड़े बड़े जल प्रवाहों को रोककर पड़े हुए बादलों को फाड़ा और पानी के रूप में उन्हें बहाया। वत्र अर्थात मेघ ने जब ध्रुव और पृथ्वी लोक को आच्छादित कर लिया, तब सर्वत्र अंधकार छा गया। सब यति अर्थात त्यागी जन भी इसी इंद्र की स्तुति करते हैं और सबका भरण पोषण करने वाले संसारी जन भी इसी इंद्र की स्तुति करते हैं, अर्थात सभी लोग इसी प्रभु की ही स्तुति करते हैं। इंद्र गायों का पालन करने वाला है, अतः उसकी गाय भरपूर परमाणु में दूध देती है। उन दूध और घृत से यज्ञ की अग्नि प्रदीप्त होती है। इसी तरह राष्ट्र में गायों का पालन हो तथा उन गायों के दूध, दही और घृत से यज्ञ की वृद्धि हो। सूर्य की गाय अर्थात किरणें, इंद्र अर्थात विद्युत के वीर्य अर्थात जल को अपने मुंह से पीती है और उस जल को बादलों में स्थापित करती है। इस प्रकार वे बादल उन जलों के द्वारा गर्भित होते हैं। इस इंद्र को ज्ञानी जन अपने स्तोत्रों से उत्साहित करते हैं और सोमरस उसे हर्षित करते हैं। मेघ रूपी किले में यह विद्युत रूपी इंद्र वास करता है और उन मेघों से पानी बरसाने पर सर्वत्र अन्न धान्य की समृद्धि होती है और उस अन्न धान्य से यज्ञ आदि किए जाते हैं। उन यज्ञों में इंद्र की स्तुति गाई जाती है। हे इंद्र, तू हमें गायों से युक्त नगर, अश्व, उत्तम संतान तथा उत्तम बल प्रदान कर। मनुष्यों के राजाओं के पास दौड़ने वाले घोड़े हों, ताकि शत्रु पर आक्रमण करने के समय वे उपयोग में आ सकें। इंद्र जिस मनुष्य को सुखी करना चाहता है, उसके गोष्ठ को गायों से भर देता है। गायों की समृद्धि में ही मनुष्यों की समृद्धि है। यह इंद्र अपने महान और अत्यंत बल के सहारे ही सब विश्व पर शासन करता है। जो बलशाली है वही प्रजाओं पर शासन कर सकता है। अपनी रक्षा करने के लिए सारे प्राणी इसी बलशाली इंद्र की स्तुति करते हैं। बलशाली का सारी प्रजाएं सत्कार करती हैं। पहाड़ों की उतराई पर अथवा नदियों के संगम पर मनुष्य ध्यान धारण करके विद्या ध्यान द्वारा अपनी बुद्धि बढ़ाने से ज्ञानी होता है। यह इंद्र जहाँ जहाँ गति करता है वहाँ वहाँ से जल के समुद्र को खाली कर देता है। जहाँ जहाँ विद्युत गति करती है वहाँ वहाँ के बादल जल से खाली हो जाते हैं। उनका सारा पानी पृथ्वी पर बरस जाता है। जब ध्रुवलोक में इंद्र प्रकाशित होता है, तब चारों ओर उसका तेजस्वी प्रकाश फैल जाता है और उसकी ज्योति दिन को प्रकट करती है। सभी ज्ञानी अपनी अपनी स्तुतियों से इस इंद्र के बल, बुद्धि, पराक्रम और उत्साह को बढ़ाते हैं। राष्ट्र में विद्वान ब्राह्मण भी अपने ओजस्वी वचनों से राजा के बल और पराक्रम को बढ़ावे। हे इंद्र, मेरी इन स्तुतियों को स्वीकार कर और मेरी अच्छी तरह रक्षा कर तथा मेरी बुद्धि को बढ़ा। ब्रह्म ज्ञानी और शूर होकर दीर्घ जीवन के लिए स्तोत्र गान करना योग्य है। सभी ज्ञानी उसी एक ऐश्वर्यशाली
परमात्मा जी की स्तुति करते हैं। जिस तरह विभिन्न दिशा में बहने वाली सारी नदियाँ उसी एक समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी तरह ज्ञानियों के द्वारा अनेक तरह से की गई स्तुतियाँ उसी एक प्रभु के पास जाती है। जिस तरह नदियों का पानी समुद्र को बढ़ाता है, उसी तरह सब स्तोत्र इंद्र के उत्साह और पराक्रम को बढ़ाते हैं। हे इंद्र, तुम अपने तेजस्वी 2 घोड़ों से दूर देश से हमारे पास आओ। आसन आदि बिछाकर उत्तम रीति से सत्कार करने वाले ऋतविज अन्न तथा धन की प्राप्ति के लिए इंद्र को ही बुलाते हैं। रथों के घोड़े जिस तरफ जाते हैं उसी तरफ रथ के पहिए भी जाते हैं, उसी तरफ जिधर इंद्र चाहता है उधर ही सारा विश्व जाता है। यह सारा विश्व इंद्र के शासन में ही चलता है। हे इंद्र, तो उत्तम यज्ञों में जाकर आनंदित हो और उन यज्ञों में की जाने वाली स्तुतियों से भी तू आनंदित हो। यह इंद्र सबसे महान बलवान, वज्र को धारण करने वाला, वत्र को मारने वाला तथा सोम को पीने वाला है। ऐसा यह इंद्र अपने पराक्रम को सर्वत्र प्रकट करता है। यह इंद्र प्रभु सबसे पहला ऋषि, मंत्र दृष्टा ज्ञानी है और यह अकेले ही अपने बल से सारे संसार पर शासन करता है। संसार पर शासन करने के लिए इसे किसी दूसरे के बल की आवश्यकता नहीं पड़ती। हे इंद्र, तेरे उत्तम पीठ वाले सैकड़ों घोड़े हमारे द्वारा तैयार किए गए सोमरसों की ओर तुझे ले आवें। यज्ञ के द्वारा जल बढ़ता है, यज्ञ से बादल बनते हैं और बादलों से वृष्टि होती है। अतः ज्ञानी जन यज्ञों को अपने मंत्रों से प्रदीप्त करते हैं। यज्ञ में इंद्र को ही मनुष्य स्वीकारते हैं। संग्राम में भी संरक्षण के लिए इंद्र को ही बुलाया जाता है। धन इच्छुक मनुष्य भी इंद्र को ही पास बुलाते हैं। हे इंद्र, उत्तम मेधा बुद्धि वाले ज्ञानियों के द्वारा प्रशंसित घोड़े तुझे हमारे पास ले आवें। मनुष्यों में जो उत्तम होता है उसे ही सब तरह का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। यज्ञ में विद्वान ज्ञानी को भरपूर प्रमाण में धन और पशु आदि देने चाहिए। उत्तम दान देने से मनुष्य का यश सर्वत्र फैलता है और उसका यश द्युलोक तक जा पहुंचता है। एक समय जब ज्ञानी उपासक ने मरुतों को लक्ष्य में रखकर साम गायन किया और उन्हें अन्न प्रदान किया, तब वे वीर पर्वत श्रेणियों में आनंद पूर्वक दिन बिताने लगे। बल बढ़ाने वाले वीर जब शत्रु पर चढ़ाई करने की लालसा से अपना रथ सुसज्जित कर देते हैं, तब ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानो पहाड़ भी हिलने लगते हैं। पवन की झरोखों से बादल इधर उधर जाने लगते हैं और कुछ काल के उपरांत उनसे वर्षा होती है तथा अन्न भी यथेष्ट मात्रा में उत्पन्न होता है। इसी अन्न से जीव सृष्टि का भरण पोषण होता है। निस्संदेह मरुतों का वह कार्य वर्णनीय है। मरुतों में विद्वान वेग तथा बल से भयभीत होकर पर्वत स्थिर हुए और नदियां धीमी चाल से चलने लगी। कार्य करते समय दिन एवं रात्रि की बेला में अपने संरक्षण के लिए परमपिता परमात्मा जी से प्रार्थना करनी चाहिए। मरुतों में यह शक्ति विद्यमान है कि वे सूर्य को भी प्रकाश का मार्ग बतलाते हैं और सभी जगह तेजस्वी किरणों को फैला देते हैं। भूमि, गौ तथा वाणी मरुतों की माताएं हैं। भूमि से अन्न तथा जल, गौ से दुग्ध और वाणी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीनों के तीन सेवनीय तथा सुखदेय वस्तुएं हैं। मरुतों की माताओं ने त्रिविध दुग्ध से 3 झीलें भरकर
तैयार कर रखी हैं, ताकि वीर मरुतों का भरण पोषण सुचारू रूप से एवं भली भांति हो जाए। ये वीर खुददार, शत्रुओं का नाश करने वाले, सदैव सशस्त्रों से सुसज्जित हैं, और जिस समय ये अपने प्रसादों में तथा निवास स्थलों में सुखपूर्वक दिन बिताते हैं अथवा यज्ञ भूमि में सोमरस का सेवन करते हैं, तब इनकी बुद्धि अति चेतनाशील होती है। हमें जो धन मिले वह इस भांति का हो कि उस धन से शत्रु बल का गर्भ विनष्ट हो जाए, वह इतनी मात्रा में उपलब्ध हो, सब सुख पूर्वक रह सकें, सबकी वरिष्ठि हो जाए, सभी बलिष्ठ बने। यदि ये तीन बातें हो जाएं, तो ही वह धन समीप रखने योग्य समझना उचित है, अन्य किसी प्रकार का नहीं। पर्वतों पर चढ़ते समय जैसे रथ को तैयार करना पड़ता है, वैसे ही वीर मरुत जब रथ को पूर्णतया सिद्ध बना रखते हैं, तब वे सोमरस के सेवन से प्रसन्न एवं हर्षित हो उठते हैं। प्रथमतः सोमरस पीकर पश्चात रथ को तैयार रखकर पर्वतीय सड़कों पर से शत्रु दल पर धावा करके उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए मरुत गमन करते हैं। परमपिता परमात्मा जी किसी भी शत्रु के दबाव से दबने वाले नहीं हैं, क्योंकि वह असीम सामर्थ्यवान है। मानव उसके संबंध में माननीय काव्य की निर्मिति करे। मन की उन्नत दशा में जो सुख मिल सकता है उसे पाने की चेष्टा करनी चाहिए। मरुत मेघों से वर्षा करते हैं और वर्षा की बूंदों से अखिल विश्व को परिपूर्ण कर डालते हैं। ये वीर भूमि को अपनी माता समझकर उसकी सेवा करने वाले हैं और अपने भाषणों, रथों, वायुयानों एवं यज्ञों से ऊंची दशा पाते हैं। इन्हीं साधनों द्वारा वे अपनी प्रगति करने में पर्याप्त सफलता पाते हैं। इन वीरों ने तुर्बुश बंधु तथा धन छुक कवर्ण की यथावत रक्षा की। हमारी इच्छा है कि ये वीर उसी तरह हमें बचा दें, ताकि हम उनकी छत्र छाया में अधिक धन धान्य संपन्न हों और उस वैभव एवं संपत्ति के बलबूते पर विविध यज्ञ संपन्न कर समूची जनता का कल्याण करेंगे। उच्च कोटि के पुष्टिकारक अन्नों के प्रदान एवं माननीय काव्यों के गायन से वीरों का यश बढ़ने लगता है। हे वीरों, चूंकि तुम शीघ्र मेरे समीप नहीं आ सके, अतः यह सवाल हठात मेरे मन में उठ खड़ा हुआ है कि किस जगह भला ये आनंद उल्लास से चूर हो बैठे हों, और शायद ऐसा कौन उपासक इनसे प्रार्थना करता होगा कि वहां से शीघ्र प्रस्थान करना इन वीरों को दूभर प्रतीत होता हो। सद्धर्म के लिए लड़ने वाले सैनिकों को प्रोत्साहन मिले, इसलिए वीर उत्तम प्रभाव उत्पादक भाषणों द्वारा उनका उत्साह बढ़ाते हैं। इन मरुतों ने मेघों को धावा, पृथ्वी को, सूर्य को अपनी अपनी जगह भली भांति घर दिया है और उनका स्थान स्थिर किया है। इन्हीं वीर मरुतों ने अपने वज्र नामक शस्त्र को स्थान स्थान पर ठीक तरह जोड़कर उसे बलिष्ठ बना दिया है। अन्य वीर भी अपने हथियार अच्छी तरह तैयार करने में सतर्क रहें और शत्रु के हथियारों से भी अत्यधिक मात्रा से उन्हें प्रबल तथा कर्मक्षम बना दें। वे वीर ऐसे पराक्रम पूर्ण कार्य कर दिखलाते हैं कि जिनमें बल, वीर्य तथा शूरता की अति आवश्यकता प्रतीत होती है। ये किसी एक नियामक राजा की शस्त्र छाया में नहीं रहते। इन्हें संघ शासक नाम दिया जा सकता है, अर्थात इनका समूचा संघ ही इन पर शासन करता है। ऐसे इन वीरों ने वस्त्र के टुकड़े टुकड़े कर डाले
और पर्वतों का भेदन कर आगे बढ़ने के लिए सड़क बना दी। इन वीरों ने त्रित नरेश को लड़ाई में सहायता पहुंचाकर उनके बल उत्साह तथा कर्तव्य शक्ति को अक्षुण्ण बना दिया। अतः त्रित विजयी बन गया और इसी भांति इंद्र को भी वज्रवध के मौके पर मदद करके उसे भी विजय बना दिया। वे वीर चमकीले शस्त्र हाथों में रखते हैं। वे तेजस्वी तथा गोरकाएं हैं और उनके सिर पर स्वर्णमय शीर्षराण सुहाते हैं। अन्य वीर भी इसी भांति अपने शस्त्रों को पुराने या जीर्ण होने न दें, सदैव विद्युत वाले समान प्रकाशमान एवं चमकीले रूप में रख दें। सबका कल्याण करने की इच्छा से जब मरुत वर्षा का प्रारंभ करने के लिए मेघों में संचार करने लगते हैं, उस समय आकाश में भीषण दहाड़ शुरू होती है, जिससे हर एक के दिल में भयंकर संचार होता है। इन वीरों के घोड़े सुनहरे आभूषणों से विभूषित होते हैं। ऐसे अश्वों पर बैठ इस हमारे यज्ञ में वीर मरुत आ उपस्थित हो। वीर मरुतों का रंग गोरा है और उनके रथ में धब्बे वाली हरिणियां लगी रहती हैं। उनके आगे एक लाल रंग का हरिणा जोता जाता है। इस भांति उनका रथ सज जाता है तो अति वेग से वह आगे बढ़ने लगता है, जिससे उसे खींचने वाले पसीने से तर हो जाते हैं। ऐसे रथों पर बैठकर मरुत जाने लगते हैं। ऋजिक देश के एक सूबे को अर्जिक कहते हैं। शरणिया नदी या बड़े झील के तट पर अवस्थित भूमि भाग जहाँ रहने के लिए मकान हो, उस जगह यह शूर मरुत चक्र रहित रथ में बैठकर जाते हैं। प्रार्थना करने वाले तथा सहायता पाने के ललायित ज्ञानी लोगों को ये वीर सहायता पहुंचाते हैं और अपने साथ सुख को वृद्धिगत करने वाले धनों को लेकर गमन करते हैं। ये वीर बहुत ही कथा प्रिय अर्थात ऐतिहासिक वीर गाथाओं को सुनना इन्हें अत्यधिक प्रिय प्रतीत होता है। इंद्र को इन्होंने कभी छोड़ा नहीं। एक बार यदि वे वीर किसी को अपना ले तो उसे ये कभी त्यागने या छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वीरों को इसी भांति बर्ताव रखना चाहिए। जो सत्य धर्म के अनुसार कार्य करने लगता है, यह शीघ्र ही मरुतों का प्रेम पात्र बनता है। ये वीर वज्र एवं कुठीर को काम में लाते हैं और अग्नि के उपासक तथा सहायक हैं। ये वीर अतीव वीर्यवान, पूजनीय तथा भांति भांति की विश्वषण शक्तियों से युक्त हैं। वे हमारे निकट आ जाएं और हमें नया धन प्रदान करें। इन वीरों के आगे बड़े बड़े शिखरों वाले पर्वत एवं छोटे मोटे पहाड़ भी मानो झुक जाते हैं। इन वीरों का पराक्रम इतना महान है और इनमें इतना प्रचंड पुरुषार्थ समाया हुआ है कि बड़े बड़े पर्वतों को कांपना इनके लिए कोई असंभव तथा दुर्हु बात नहीं है, क्योंकि ये उसी सुगमता से सभी कठिनाइयों को हटा देते हैं। इन वीरों के वाहन बड़े वेगवान तथा शीघ्रगामी होते हैं और उन पर चढ़कर ये आकाश पथों में से विहार करते हैं तथा भक्तों को पर्याप्त अन्न देते हैं। सूर्य के समान ही अग्नि अपने तेज से प्रकाशमान होता है और यज्ञ में पहले पहले व्यक्त हो जाता है। पश्चात वीर मरुतों का समुदाय अपने अपने स्थान पर आ बैठ जाता है। व्यक्ति के शरीर में भी प्रथम उज्ज्वलता संचारित हुआ करती है और पश्चात प्राणों का आगमन होता है। ध्यान में रहे कि व्यक्ति में प्राण मरुत ही है। हे अश्वनी देवों, तुम अपने सुवर्णमय रथ पर चढ़कर तथा संरक्षण के अपने उत्तम साधनों से युक्त होकर हमारे पास आओ
और मीठे सोमरस का पान करो। ये दोनों देव सभी तरह के उपभोग के साधनों से युक्त और ज्ञानी तथा उदार मन वाले हैं। ये इन भोग साधनों का वितरण करने के लिए सर्वत्र संचार करते हैं। हे देवों, तुम चाहे अंतरिक्ष में होइए या उससे भी परे और किसी लोक में, वहीं से तुम हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनो और यहाँ आकर मीठे सोमरसों को पियो। हे देवों, तुम द्युलोक या अंतरिक्ष लोक में जहाँ पर भी हो, वहीं से हमारे पास आओ और मीठे सोमरसों का पान करो। ये दोनों ही देव लोगों को संत मार्ग पर ले जाने वाले तथा ज्ञानी हैं। जो इनकी स्तुति करता है उसके सामर्थ्य को ये बढ़ाते हैं। ऋषियों ने जब जब इन्हें अपनी रक्षा के लिए पुकारा, तब सब वे देव उनकी रक्षा के लिए उनके पास गए। ये स्तुति करने वालों की रक्षा करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। अश्विनी देव सदा अपने सामर्थ्य से परिचित रहते हैं, भक्तों की पुकार सुनने वाले हैं और अपने उत्तम कर्मों के कारण ये तेजस्वी हैं। उत्तम कर्म करने वाला सदा तेजस्वी होता है। ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त किए बिना ही जो अश्विनी देवों की स्तुति करता है, वह उनकी यथार्थ स्तुति नहीं कर पाता। अतः वे देव उनकी स्तुति सुनते भी नहीं। अतः प्रथम ज्ञान प्राप्त करके स्तुति करनी चाहिए। ज्ञान पूर्वक की गई स्तुति से देवों का बल बढ़ता है। हे दोष रहित तथा शत्रु के संहारक अश्विनी देवों, जो तुम्हें भक्ति से अपनी रक्षा के लिए तुम्हें बुलाता है, उसके लिए तुम सुख देने वाले हो। ये अश्विनी देव सबके रक्षक होने के कारण स्त्रियों की भी रक्षा करने वाले हैं। ज्ञानी की तरह उसका पुत्र भी इन देवों की उपासना करता है, अर्थात घर के सभी जन इन देवों की उपासना करें। ये देव जिसे भी धन संपत्ति देते हैं, उसे प्रेम पूर्वक ही देते हैं, साथ ही बहुत आनंद के देने वाले हैं। हम पवित्रता और उत्तम मार्ग से धन कमाएं, ताकि हमें उस धन के कारण लज्जा न उठानी पड़े। उसी तरह इस समय के अनुकूल कार्य करें और हम किसी की निंदा न करें, और जो हमारी निंदा करने वाला हो उससे हम सदा दूर रहें। हे देवों, तुम चाहे कहीं भी रहो, पर हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे पास आ जाओ और हमें सुखी करो। हे सत्य के पालक अश्विनी देवों, जो ज्ञानी तथा सबसे स्नेह करने वाला मनुष्य तुम्हें स्तुतियों से बुलाता है, ऐसे मनुष्य को तुम उत्तम अन्न तथा घी दूध से बढ़ाओ। अश्विनी देव दान के स्वामी हैं, अतः जो उनकी स्तुति करता है और धन की कामना करता है, उसे ये देव धन प्रदान करते हैं। हे शत्रुओं के संहारक तथा उत्तम नेता अश्विनी देवों, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। अतः हमें सुख की प्राप्ति के लिए सभी आवश्यक साधन प्रदान करो। उत्तम मेधा बुद्धि वाले लोग इन दोनों देवों को हिंसा रहित कार्यों में, स्तोत्र पाठों में तथा सभी संरक्षण की योजनाओं में बुलाते हैं। ज्ञानी तथा सबसे स्नेह करने वाले हम, हे देवों, तुम्हें बुलाते हैं। अतः तुम आकर हमें सुख और शांति प्रदान करो। हे देवों, तुमने जिन सुरक्षा के साधनों से उत्तम मेधा वाले ज्ञानी के पशुओं की रक्षा की थी, उन्हीं साधनों से हमारी भी रक्षा करो। हे देवों, तुम दुष्टों को भयभीत करने वाले वीर की हर तरह से रक्षा करते हो, अतः तुम हमारी भी रक्षा करो। हे देवों, हमारे द्वारा भली प्रकार बोले गए स्तोत्र तुम्हारे सामर्थ्य को बढ़ाएं तथा तुम दोनों हमारे लिए बहुत पूज्य बनो। अश्विनी देवों के 3 पद आँखों से ओझल रहते हैं और उनका चौथा पद सत्य के मार्ग से जीवों के सामने प्रकट होता है। विराट परमात्मा जी के 3 पद अप्रगट ही रहते हैं और चौथे पद से वह इस संसार के रूप में प्रकट होता है।
हे देवों, जो सबसे प्यारा करने वाला है, उसे ऐसा विस्तारण घर दो जो क्रोधी मनुष्य से रहित हो तथा शत्रु से दूर हो। हे देवों, जो धन अंतरिक्ष, द्युलोक तथा अन्य लोगों के पास पाया जाता है, उस धन से हमें समृद्ध बनाओ। ज्ञानी जन इन देवों के सभी कर्मों को जान जाते हैं, अतः वे उसके अनुकूल ही प्रार्थना करते हैं। जब ये देव स्तुति के साथ साथ निचोड़े जाने वाले सोमरस का पान करते हैं, तब वे सामर्थ्य से युक्त हो जाते हैं और अपने शत्रुओं का संहार करते हैं। हे देवों, जिस सामर्थ्य से तुम औषधि, पेड़ तथा जल आदि की रक्षा करते हो, उसी सामर्थ्य से हमारी रक्षा करो। सबका भरण पोषण करने वाले तथा सबको स्वस्थ रखने वाले इन अश्वनी देवों को केवल ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें तो स्तुति या भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञानियों ने प्रथम अपनी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा अश्वनी देवों के स्तोत्रों को रचा, फिर इन स्तोत्रों के द्वारा अश्वनी देवों को प्रसन्न किया। जब ये अश्वनी देव अपने शीघ्रगामी रथ पर चढ़ते हैं, तब ज्ञानी जन इनकी प्रशंसा करके इनका सामर्थ्य बढ़ाते हैं। हे देवों, जब कभी कोई तुम्हें भक्ति और प्रेम से बुलाता है, तब तुम यह समझ लो कि वह काव्य किसी ज्ञानी का ही है। इन देवों को सभी लोग बुलाते हैं और ये देव भी उनकी प्रार्थना को सुनकर तथा उनके मनोगत प्रेम पूर्ण भावों को जानकर उनके पास जाते हैं। दोनों देव अपने भक्त के घरों की रक्षा करते हैं, साथ ही उसकी भी रक्षा करते हैं। ये दोनों देव इंद्र, वायु, ऋभु और विष्णु जी के साथ रथों में बैठकर सर्वत्र संचार करते हैं, अर्थात अन्य देव भी अश्वनी देवों के उत्तम कार्यों में उसकी सहायता करते हैं। अश्वनी देवों के पास संरक्षण के साधन बहुत उत्तम हैं और वे शत्रु वध करने के कार्य में पूर्ण रूप से सामर्थ्यशाली भी हैं। हे देवों, तुम्हारे ज्ञानी भक्तों ने ये सोमरस तैयार करके तुम्हारे लिए रखे हैं, अतः तुम आकर पियो। हे अश्वनी देवों, जो तुम्हारे पास या दूर देश में औषध है, उन औषधों से तुम मद अर्थात अहंकार से रहित भक्त को सामर्थ्यशाली बनाओ। अश्वनी देवों के लिए की जाने वाली स्तुति उत्तम गुणों से युक्त होती है और वह स्तोता को उत्तम ज्ञान से युक्त करती है। हे उषे, तुम भी अश्वनी देवों के साथ ज्ञान से युक्त होकर अज्ञान को दूर करो। हे उषे, तू अश्वनी देवों को जगा, उन्हें प्रेरित कर और मनुष्यों में हर्ष को उत्पन्न करने के लिए उन्हें उत्तम अन्न प्रदान कर। जब उषा की किरणें प्रकट होती हैं और सूर्य भी उदय होने को होता है, उस समय अश्वनी देव सबके पास जाकर सबको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। प्रातः काल उठना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। गाय जिस प्रकार दूध देती है, उसी प्रकार यज्ञ करने वाले भी इन अश्वनी देवों को सोमरस प्रदान करते हैं और उनकी खूब स्तुति करते हैं। हे देवों, तुम हमें ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दो कि जिससे हमें धन, बल, सहन शक्ति तथा उत्तम कार्य करने की कुशलता प्राप्त हो। हे देवों, तुम हमारे पिता होकर हमारा पालन करते हो, अतः जैसे पिता अपने पुत्र को हर तरह के सुख प्रदान करता है, उसी तरह तुम हमें सुख प्रदान करो। हे अश्वनी देवों, तुम चाहे अपने जगमगाते घर अर्थात द्युलोक में रहो अथवा अंतरिक्ष लोक में रहो, पर हमारे द्वारा सहायता के लिए बुलाए जाने पर हमारे पास आओ। मननशील ज्ञानी मनुष्य के यज्ञ को ये देव पूर्णता तक पहुँचाते हैं तथा ऐसे मनुष्य के यज्ञ में ये दोनों देव इंद्र, विष्णु तथा इतर देवों के साथ आते हैं। ये दोनों देव उत्तम कर्म करने वाले हैं
अतः इनके साथ सदा हमारी मैत्री रहे और वह मैत्री भी उच्च कोटि की रहे। मनुष्य सदा उत्तम कर्म करने वालों के साथ निश्चल और निष्कपट मैत्री करे। ये दोनों देव अज्ञानियों में जाकर ज्ञान का प्रचार करके उन्हें ज्ञानी बनाते हैं और हिंसा रहित यज्ञ का संचालन बड़ी कुशलता से करते हैं। हे देवों, तुम पूर्व पश्चिम या किसी भी दिशा में रहो, पर हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे पास आओ। हे शक्तिशाली भुजा वाले देवों, जब भूलोक और ध्युलोक के मध्य के अंतरिक्ष लोक से जाते हो, तब अपनी संपूर्ण धारक शक्तियों से युक्त होकर हमारे पास आओ। हे अग्नय, तू देवों और मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले उत्तम व्रतों का रक्षक है और तू शत्रुओं को पराजित करने वाला है, इसलिए सभी तरह के यज्ञों में तेरी ही स्तुति होती है। हे अग्नय, तू हमसे शत्रुओं को दूर कर और असुरों की सेना को भी हमसे दूर ही रख। अपने शत्रु के यज्ञ में चाहे वह कितने ही पास के स्थान में हो रहा हो, तू कभी नहीं जाता। इसके विपरीत अपने भक्त के यज्ञ में भले ही वह दूर हो, अवश्य जाता है। अग्नि का नाम मनन करने योग्य है, उसके अनेक नाम होने से वह बड़ा विस्तृत है। ऐसे उस अग्नि को सभी ज्ञानी अपनी रक्षा के लिए स्तुतियों द्वारा बुलाते हैं। यह अग्नि सबको समान दृष्टि से देखता है, इसके लिए ना कोई शत्रु है ना मित्र है, इसीलिए यह सब प्रजाओं का स्वामी है। इसे सभी मनुष्य अपनी उत्तम उत्तम स्तुतियों के द्वारा बुलाते हैं और इसकी सहायता को पाने की इच्छा करते हैं। यह अग्नि यज्ञों में स्तुति के योग्य, सुखदायक और अत्यंत प्राचीन होने के कारण सभी के द्वारा बुलाया जाकर यज्ञ में जाता है तथा स्वयं हवि से संतुष्ट होकर यज्ञ करने वालों को भी सौभाग्यशाली बनाता है। इसीलिए अन्न और बल प्राप्त करने की इच्छा करने वाले मनुष्य इस अग्नि को बुलाते हैं। हे आनंद युक्त रहने वाले इंद्र, जिस रस से तुमने राक्षसों को मारा था, उस रस से हमें युक्त करो, जो गौओं का पालन करता है और सदा आगे उन्नति करता जाता है। उसकी रक्षा इंद्र करता है। इंद्र के उस बल को हम भी मांगते हैं। हे इंद्र, अपने जिस सामर्थ्य से तुमने बड़ी बड़ी नदियों को प्रशंसित किया, उसी तेरे सामर्थ्य को हम इसलिए मांगते हैं कि हम सत्य के मार्ग में चल सकें। सत्य मार्ग के अनुसरण में ही अपनी शक्ति चलानी चाहिए। किसी मनोरथ की सिद्धि करनी हो तो सच्चे और पवित्र मन से ही प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, तभी उस मनोरथ की सिद्धि हो सकती है। हे इंद्र, जिस तरह समुद्र नदियों के पानी से बहता है, उसी तरह तुम स्तुतियों से बढ़ो और हमारी हर तरह से रक्षा करो। यह ऐश्वर्यशाली देव दूर देश से भी हमें धन प्रदान करता है, इसलिए हम उसमें सदा मैत्री रखना चाहते हैं। जिस तरह सूर्य जब अपनी किरणों को फैलाता है, तब ध्युलोक और भूलोक प्रकाशित होकर विस्तृत से दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह इंद्र की किरणें चारों ओर फैलकर सारे विश्व को विस्तृत करती हैं। हे इंद्र, जब तूने सहस्त्रों राक्षसों को मारा, तब तेरा सामर्थ्य बढ़ा। शत्रुओं को मारने से अपना सामर्थ्य बढ़ता है। सूर्य की किरणों से त्रासदायक शत्रु अर्थात रोग के कीटाणु मर जाते हैं। रोज सूर्य स्नान करने से शरीर स्वस्थ रहता है। हे इंद्र, यज्ञ में की जाने वाली यह तुझसे ही संबंधित है। इसमें तेरे ही उत्तम गुणों का वर्णन है। देवों की प्राप्ति की कामना करने वाला ऋतविज निरंतर अपने कर्म को पवित्र रीति से करता है। अच्छे गुणों को प्राप्त करने वाले मनुष्य को अपना कर्म पवित्र हो ऐसा करना चाहिए।
वह इंद्र की स्तुति से बढ़ता है। परमात्मा जी की स्तुति से मनुष्य की उन्नति होती है। यह इंद्रदेव सदा ही मित्र को धन देकर उसकी सहायता करता है। धन आदि से अपने मित्र की सदा सहायता करनी चाहिए। ज्ञानी और स्तुति करने वाले लोग सदा इस इंद्र की स्तुति करते हैं और उसे सोमरस प्रदान करते हैं। अखंडनीय स्तोता ने स्वयं राज के उद्देश्य से अपने संरक्षण के लिए प्रशंसनीय स्तोत्र बनाए, जिससे सब राज्य की शक्ति बढ़ेगी और सबका संरक्षण हो जाएगा। संरक्षण के लिए तथा प्रशंसा के लिए स्तुति करते हैं। स्तुति में जो गुण वर्णन किए जाते हैं उनको अपनाने से अपना संरक्षण होता है और अपनी प्रशंसा जनता में भी होती है। हे इंद्र, तुम अन्य यज्ञकर्ताओं के यज्ञ में जिस प्रकार सोम पीकर आनंदित होते हो, उसी तरह हमारे यज्ञ में भी सोम पीकर आनंदित होइए। हे इंद्र, जिस प्रकार तुम दूर के देशों में सोमरस पीकर आनंदित होते हो, उसी प्रकार हमारे यज्ञ में सोम पीकर आनंदित होइए। जिस यज्ञकर्ता के यज्ञ में यह इंद्र सोम पीकर आनंदित होता है, इसी तरह यह हमारे यज्ञ में भी सोम पीकर आनंदित हो। मेरी स्तुतियों शत्रु को मारने के लिए और यज्ञ के लिए इंद्र को प्राप्त हो, अर्थात मेरी स्तुतियां शत्रु को मारने के लिए तथा यज्ञ में आने के लिए इंद्र को प्रेरित करें। संरक्षण के लिए मैं ईश्वर की स्तुति करता हूँ। देवता की स्तुति के साथ अपने संरक्षण होने का बड़ा संबंध है। स्तुति में वर्णित गुण अपने में बढ़ाने से अपना संरक्षण होता है। देवों में सबसे अधिक सोम इंद्र ही पीता है, इसीलिए वह सब यज्ञों में सोमपान के लिए बुलाया जाता है। इंद्र की नीतियां बहुत हैं, वह बहुत चतुर है, इसीलिए बहुत प्राचीन काल से इसकी प्रशंसा होती आ रही है। जो दान देता है उसी को इसके धन प्राप्त होते हैं। देवों ने वत्र को मारने के लिए इंद्र को नेता बनाया। इंद्र इतना बलवान है, बल के लिए हमारी वाणियां उस इंद्र की मिलकर स्तुति करती हैं। वह अपने बल से बड़ा है, उसे बड़े होने के लिए किसी दूसरे से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं। वह हवन में यज्ञ में प्रसिद्ध है। हम बल के लिए उस वीर का सत्कार करते हैं। बल के कारण सत्कार होता है। इंद्र के सब जगह व्याप्त होने से धावा पृथ्वी तथा अंतरिक्ष अपने से उसको पृथक नहीं कर सकते। इसके बल तथा ओज से ही सारा संसार प्रकाशित हो रहा है। देवों ने सेना से हमला होने पर इंद्र को आगे कर दिया, युद्ध का नेता बनाया। इसी प्रकार वीर शत्रुओं के साथ होने वाले युद्ध में सबसे आगे रहे। इंद्र ने नदी के पानी को रोकने वाले वत्र को अपने बल से मारा। नदी के जल का बर्फ करने वाले वत्र को इंद्र ने मारा, बर्फ को पिघलाया। सूर्य ने अपने बल से 3 पांवों से आक्रमण किया। सूर्य मध्याह्न समय में ऊपर चढ़ गया। इंद्र जब सामर्थ्यशाली होता है तब उसने सब भुवनों को अपने शासन में रखा। जब मनुष्य सामर्थ्यशाली होता है तब वह लोगों को शासन में रखता है। संपूर्ण लोगों को नियंत्रित करने के कार्य में इंद्र की सहायता मरुत करते हैं। उसी तरह सब प्रजाओं को शासन में रखने के कार्य में वीर राजा की सहायता उसके सैनिक करें। जब इंद्र ने द्युलोक में प्रकाशमान सूर्य को स्थापित किया तभी सारा विश्व प्रकाशित हुआ और उस पर इंद्र का शासन हुआ। जिस तरह कोई मनुष्य ऊंचे स्थान पर पहुंचकर अपने भाई को भी ऊंचे स्थान पर पहुंचाता है, उसी तरह ज्ञानी स्वयं उत्तम होकर इस इंद्र को भी अपनी स्तुतियों से ऊंचा उठाते हैं। जब यज्ञ शुरू होते हैं तब इंद्र के प्रिय स्थान उन यज्ञों में इंद्र को सोमरस देने के लिए
सब लोग संगठित होकर स्तुति करते हैं। हे इंद्र, हमें तू उत्तम बल, उत्तम घोड़े और उत्तम गायों वाला धन दे। हे देव, मैं यज्ञ में ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हारी स्तुति करता हूँ। इंद्र बल बढ़ाने के लिए यज्ञ या पवित्र कर्म करता है। पवित्र कर्म से बल बढ़ता है। वह इंद्र उत्तम यश वाला तथा अंतरिक्ष में रहने वाले शत्रुओं को जीतने वाला है। दुखों से पार करने वाला और शत्रुओं को जीतने वाला बड़ा होता है। उस बलवान इंद्र को अन्न प्राप्त होने वाले संग्राम के लिए सहायार्थ बुलाता है। सुख के लिए हमारे पास आ जाओ। परमात्मा जी के समीप होने से आनंद मिलता है। हे स्तुति के योग्य इंद्र, यज्ञ में दी गई यह सोम आहुति तेरे लिए यह रही है। तू इस रस को पीकर आनंदित हो। हे इंद्र, हम तुझे सोम देते हैं और यही तुझसे मांगते हैं कि हमें वही धन दे कि जो हमें सुख प्राप्त कराने वाला है। धन सदा सुख देने वाला ही होना चाहिए। जब इंद्र शत्रु का पराजय करने के लिए जाता है तब स्तोता उसकी स्तुति करते हैं। उन स्तुतियों से इंद्र का बल पेड़ों की शाखाओं की तरह बढ़ता है। इसी तरह राष्ट्र का राजा जब शत्रुओं से युद्ध करने जाए तब कवि गण अपनी कविताओं से राजा और सैनिकों का सामर्थ्य और उत्साह बढ़ाएं। हे इंद्र, तुम हमारी उत्तम स्तुतियां सुनो और हमारे बीच में जो उत्तम कर्म करने वाला हो उसे ही धन दो। जब द्युलोक के स्वामी इंद्र की स्तुति की जाती है तब ये स्तुतियां उसकी तरफ उसी तरह बहती हैं कि जिस तरह नीचे स्थान की तरफ नदियां। वह इंद्र सबको वश में करने वाला तथा मनुष्यों का एक ही राजा है। अपने इंद्रिय आदि को वश में रखने वाला मानवों का उत्तम राजा होता है। शत्रु को पराजित करने वाला अपने भक्त के घर जाता है। राजा को भी अपने अनुयायियों के घर जाकर समय समय पर उनकी पूछताछ करनी चाहिए। हे उत्तम बुद्धि वाले इंद्र, तुम अपने तेजस्वी घोड़ों से हमारे यज्ञ में आओ, क्योंकि तुम्हारा आना कल्याणकारक है। महापुरुषों का किसी के घर जाना सदा कल्याणकारक ही होता है। हे बलवान तथा सज्जनों के पालक इंद्र, तुम स्तोताओं को तथा विद्वानों को धन दो। राजा बलवान और सज्जनों का पालक हो तथा वह ज्ञानियों को धन देकर उनका पालन पोषण करे। मैं प्रातः काल, मध्याह्न अर्थात सब समय इंद्र को बुलाता हूँ। वह मेरे पास आवे। सवेरे और मध्य दिन में प्रार्थना करनी चाहिए। हे इंद्र, तू हमारे पास आ और सोमपान करके हमारे यज्ञ को विस्तृत कर। हे इंद्र, दूर से पास से अथवा अंतरिक्ष से अर्थात सब ओर से हमारा संरक्षण करो। यज्ञ करने वाली प्रजाएं इंद्र में रमती हैं। यज्ञ करने वाले इंद्र में प्रेम रखते हैं और यज्ञ से इंद्र को बढ़ाते हैं। अपने संरक्षण की इच्छा करने वाले ज्ञानी उत्तम रक्षण के साधनों के साथ रहने वाले इंद्र का उत्तम वर्णन करते हैं। जैसे वृक्ष की शाखाएं वृक्ष के आश्रय से रहती हैं, उसी तरह सभी लोग इसी इंद्र के आश्रय में रहते हैं। यज्ञों में इस इंद्र की स्तुति देवों ने की थी। उसी इंद्र को हमारी स्तुतियां भी बढ़ाएं। इंद्र के नियम के अनुसार चलने वाला तथा ऋतु के अनुसार आचरण करने वाला मनुष्य अद्भुत, शुद्ध और पवित्र होता है। ज्ञानी जहाँ मन लगाते हैं, रुद्र का वह ही महान बल लोकों में प्रसिद्ध हो रहा है। इंद्र से मैत्री करने वाला सब शत्रुओं को जीत लेता है। हे इंद्र, तू अपने स्तोता का गाय, घोड़े आदि पशु प्रदान करके उसे शीघ्र सुखी कर। इंद्र सदा तरुण रहता है, वह कभी वृद्ध नहीं होता। ऐसे इंद्र को सभी उत्साहित करते हैं। बहुतों के द्वारा प्रशंसित उस इंद्र की हम स्तुति करना चाहते हैं।
वह आकर हमारे पास बैठे। हे इंद्र, अपने संरक्षण के साधनों से हमें बढ़ाओ और पोषण अन्न हमें दो। अन्न वही है जो पोषण करता है। यह इंद्रदेव उसकी स्तुति करने वाले यज्ञ कर्ताओं का संरक्षण करने वाला है। उसके संरक्षण को प्राप्त करने की इच्छा से मैं भी उसकी स्तुति करता हूँ। हे इंद्र, एक साथ रहकर आनंदित होने वाले तथा हर तरह से तुम्हारी सहायता करने वाले घोड़ों से हमारे पास आओ। घोड़े ऐसे हों कि जो सदा आनंद में रहें और अपने स्वामी की सहायता करने वाले हों। हे इंद्र, जो तुम्हारे वीर सहायक हैं वे शत्रुओं को रुलाने वाले हैं और शोभा से युक्त हैं। प्रजाएं भी इन मरुतों की सहायता प्राप्त करें। राजा के भी जो सहायक हों वे वीर और शत्रुओं को रुलाने वाले हों तथा हमेशा सजे धजे रहें। वे सभी प्रजा की सहायता करने वाले हों। शत्रुओं को पराजित करने वाले वीर सैनिक द्युलोक को प्राप्त करते हैं, अर्थात उनका यश द्युलोक तक जा पहुंचता है। इन वीरों से रक्षित होकर प्रजाएं यज्ञ के शुभ कार्य को संगठित होकर करती हैं। प्राची दिशा में उदय होते ही विद्वान जन यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। उन यज्ञों में दूरदृष्टि वाले ज्ञानी इंद्र की स्तुति करते हैं। हे इंद्र, तुम्हारा रथ और घोड़े सभी बलवान हैं तथा तुम स्वयं भी बलवान हो। अतः तुम्हारी स्तुति स्तोता की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। वीरों के सभी साधन बलवान हों और वे स्वयं भी बलवान हों। इंद्र के लिए सोम पीसने के साधन सोमरस, उसे पीने से उत्पन्न होने वाला आनंद, यज्ञ और यज्ञ में की जाने वाली स्तुति सभी बलदायक हो। हे इंद्र, चूंकि तुम अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को ध्यान पूर्वक सुनते हो और उसकी हर कामनाओं को पूर्ण करते हो, अतः मैं बलशाली होते हुए भी तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ। यह इंद्र सब धनों का अकेला ही स्वामी है, अतः उसकी उपासना करके मैं भी धन का अकेला ही स्वामी बन जाऊं। तब मेरी स्तुति करने वाला भी धन संपन्न हो जाए। धन किसी एक की ही के पास ना रहे, अपितु सबके पास बहता रहे। यदि मैं गायों का स्वामी बनूं तो इस विद्वान को धन दे दूं, मुझे धन मिलेगा तो मैं उसका दान सत्य पुरुषों को करूंगा। इंद्र की स्तुति करने से सभी तरह के पशु आदि धन मिलते हैं। स्तुति करने से वाणी शुद्ध होती है और वाणी के शुद्ध होने से हर तरह का ऐश्वर्य मिलता है। हे इंद्र, जब प्रशंसित होकर तुम यजमान को धन देना चाहते हो, तब तुम्हारे धन दान को ना देव रोक सकता है, ना मनुष्य अर्थात कोई भी नहीं रोक सकता। सर्वशक्तिमान प्रभु ने जब द्युलोक और पृथ्वी लोक का विस्तार किया, तब पृथ्वी पर यज्ञ होने लगे और धन यज्ञ में प्रभु की स्तुति गाई जाने लगी। इंद्र के संरक्षण भक्त की संपन्नता बढ़ाने वाले, उसे भौतिक ऐश्वर्य से युक्त करने वाले हैं। ऐसे संरक्षण की सभी कामना करें। इंद्र ने सोम के उत्साह में बल को मारा, प्रकाशमान अंतरिक्ष को उसने फैलाया। इंद्र ने गुहा में छिपाकर रखी हुई गाय को बाहर निकाला तथा बल को नीचे मुद वाला किया। विद्युत ने काले मेघ रूपी गुहाओं में छिपी हुई प्रकाश किरणों को बाहर निकाला और मेघ को नीचे की तरफ मुंह वाला करके उसे निर्वीर्य कर दिया। प्रभु की शक्ति इतनी बड़ी है कि उसने बहुत पहले द्युलोक और उसमें नक्षत्रों को इस प्रकार दृढ़ता से स्थिर कर दिया कि आज तक भी कोई उन्हें गिरा नहीं सकता। जिस प्रकार समुद्र की लहरें सदा उत्तेजित होकर उछलती रहती हैं, उसी तरह वीरों के हृदयों में उत्साह सदा छलकता रहे। हे इंद्र, तुम स्तोत्र को बढ़ाने वाले और स्तोताओं का कल्याण करने वाले हो।
वीर राजा सदा अपने अनुयायियों का कल्याण करे। उत्तम और सुंदर रूप वाले घोड़े इस इंद्र को सोम पीने के लिए यज्ञ के पास ले जाते हैं। इंद्र ने समुद्र के झाग से नमूची का सिर काट डाला। नमूची का अर्थ है जल्दी ना जाने वाला ऐसा रोग। रोग समुद्री झाग के अनुमान से नष्ट हो जाता है। इंद्र ने अपनी माया के बल से द्युलोक पर चढ़ने की इच्छा करने वाले राक्षसों को अच्छी तरह नष्ट किया। मेघ असुर है जो नाना रूप धारण करके सारे आकाश में छा जाने की कोशिश करते हैं। बिजली उन मेघों को कंपाकर नीचे गिरा देती और उन्हें नष्ट कर देती है। हे इंद्र, तुमने सोम भाग ना करने वालों के और परस्पर विरोध से भिन्न भिन्न मार्गों से जाने वालों के संगठन को नष्ट किया। यश न करने से समाज का संगठन नहीं होता और संगठन अथवा अखंडता के न होने से समाज नष्ट हो जाता है। हे मनुष्यों, बहुतों द्वारा अपनी रक्षा के लिए बुलाए जाने वाले तथा अत्यंत प्रशंसित इंद्र की स्तुति तुम गाओ। स्तुतियों से तुम उसकी सेवा करो। वह इंद्र अपने सामर्थ्य से शीघ्र चलने वाले मेघों को और बहने वाले जलों को धारण करता है। ऐसे इंद्र के बल को द्युलोक और पृथ्वी लोक धारण करते हैं। वह इंद्र जितने योग्य धन और यश को प्राप्त करने के लिए अकेले ही वत्रों को मारता है, इसीलिए वह तेजस्वी होता है। शत्रुओं को मारकर ही तेज प्राप्त किया जाता है। हे इंद्र, पर्वतों के किलों में रहने वाले बलवान युद्धों में शत्रुओं को जीतने वाले और घोड़ों की सहायता से शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले इंद्र के उत्साह का हम वर्णन करते हैं। हे इंद्र, जिस बल से तुमने सूर्य आदि को चमकाया, उस बल के साथ तुम इस शासन पर विराजमान होइए। हे इंद्र, तेरे उस बल की पहले के समान आज भी स्तोतागण प्रशंसा करते हैं। अतः तुम बरसने वाले मेघों के जलों को प्रतिदिन बरसाओ। हे इंद्र, तेरा पराक्रम, बल, कर्म शक्ति और श्रेष्ठ वज्र, इनकी हमारी बुद्धि प्रशंसा करती है। द्युलोक इस इंद्र बलवान का तथा पृथ्वी इंद्र के यश का वर्णन करके उसका यश बढ़ाता है। तब जल तथा मेघ भी उस इंद्र को प्रसन्न करते हैं, जो सब प्राणियों के निवास को सहज बनाने वाले हैं। ऐसे विष्णु जी, मित्र और वरुण भी इस इंद्र की स्तुति करते हैं और मरुतों का बल भी उस इंद्र को उत्साहित करता है। हे इंद्र, उत्तम पुत्रों के साथ सब धनों को धारण करते हो। सभी प्राणी इंद्र के पुत्र हैं, पर उत्तम कर्म करने वाले पर इंद्र का स्नेह अधिक रहता है। हे इंद्र, तुम अकेले ही पुत्रों को एक साथ मार देते हो। ऐसे कार्य को इंद्र से भिन्न दूसरा कोई नहीं कर सकता। हे इंद्र, जिस समय तुझे लोग संरक्षण के लिए बुलाते हैं, उस समय तू उनके पास जा और शत्रुओं को जीतने में उनकी सहायता कर। सब रूप में प्रविष्ट होकर सामर्थ्यवान इंद्र को प्रसन्न करो। सब रूपों में निरीक्षण करके सर्वव्यापक इंद्र को वहां देखकर उसे प्रसन्न करो। महान निवास तथा विजय के लिए इंद्र को प्रसन्न करो। हे मनुष्यों, मानवों के सम्राट, नेता, शत्रु सेना का पराभव करने वाले बड़े इंद्र की स्तुति करो। जिस तरह समुद्र में उठने वाली लहरें समुद्र में से ही उठती हैं और उसी में लीन भी हो जाती हैं, उसी तरह सभी स्तोत्र उस इंद्र में से उठते हैं और उसी में वलीन भी हो जाते हैं। श्रेष्ठ राजा, युद्ध में महान कर्म करने वाले बलवान उस वीर की प्रशंसा करता है। इंद्र का उत्साह कभी क्षीण नहीं होता, वह सदा गंभीर रहता है। उसी उत्साह से प्रेरित होकर इंद्र सदा शत्रु को मारता है। संग्राम के प्रारंभ हो जाने पर
उसी इंद्र को लोग बुलाते हैं। जिनके पक्ष में इंद्र होता है वे जीतते हैं। इस इंद्र की प्राप्ति सदा उत्तम पराक्रम तथा उत्तम उत्साह से ही हो सकती है। इंद्र को प्राप्त करने के ये ही दो साधन हैं। इंद्र ज्ञानी है, वह सर्वज्ञ और सब कुछ देखने वाला है, इसीलिए वह सबके द्वारा बुलाया जाता है। वह अपनी शक्तियों के कारण ही महान है। कोई भी मनुष्य अपनी ही शक्ति के कारण महान बन सकता है। दूसरों की शक्ति के आधार पर महान बनना असंभव है। वह इंद्र स्तुति के योग्य है, इसीलिए वह बुलाने योग्य है। वह अविनाशी होते हुए भी अपनी शक्ति से ही बलवान है। बलवान होने के लिए उसे दूसरे की शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह बहुत शीघ्र कर्म करने वाला है, इसीलिए वह अकेला होते हुए भी अनेक शत्रुओं को हराने वाला है। ज्ञानी मनुष्य अनेक छंदों में स्तोत्रों का गान करके इस इंद्र का उत्साह बढ़ाते हैं। इंद्र लोगों के द्वारा धन का दान कराता है, युद्धों में सर्वत्र अपने तेज का प्रकाश फैलाता है और अपने तेज के सहारे शत्रुओं को जीतने वाला है। इसीलिए लोग इस इंद्र का यश बढ़ाते हैं। जो वीर ऐसे गुणों से युक्त होता है, उस वीर की प्रशंसा सब जगह होगी। इंद्र प्राणियों की हर कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, इसीलिए सब प्राणी उन्हें बुलाते हैं। ऐसा वह इंद्र हमें शत्रुओं से भरे संग्राम के उस पार उसी तरह ले जाए कि जिस तरह लोग नाव से नदी के उस पार जाते हैं। हे इंद्र जी, हमें तू उत्तम बल और अन्न से युक्त धन देकर हमें आगे बढ़ने के लिए उत्तम मार्ग दिखा। उस उत्तम मार्ग से चलकर हम सुख प्राप्त करें। हे इंद्र, हमारे पास आकर इस शासन पर बैठो और हमारे द्वारा दिए गए सोमरस को पियो। वीरों का इसी तरह सत्कार करना चाहिए।